ठीक है। कैपिटल अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो हमारी किस चीज को इफेक्ट करती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को इफेक्ट करती है। तो कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट of the BOP shall record all those transactions which affects the assets and liabilities of the residents of the country and the rest of the world। मतलब हमारी भी हो सकती हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी हो सकती है। ठीक है। इसके अंदर मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, इसके अंदर बिल आता है। हाँ हाँ। बोरिंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट। पहला, बोरिंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। फिर इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इन्वेस्टमेंट्स हम भी कर रहे हैं और वो इंसान भी हमारे यहाँ कर रहा है। बोरिंग हम भी कर रहे हैं और लैंड हम कर रहे हैं। प्लस इसके साथ ये भी तो आ सकता है सर, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लिख ले। इसमें और भी वर्ड्स चीज आ सकती है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ये भी लिख ले बेटा, ये 4 पॉइंट लिख बेटा। तो कुछ चाहिए? नहीं, मैं कॉफी दे दीजिए बस। आपको कुछ चाहिए? बेसन डाल दी रोटी में दीदी। या इनका फ्रेंड है। अब पराठा पराठा की खा लो, वो बना दो कुछ पास्ता वास्ता में करा दो। पास्ता क्यों दूँ? करा। इतना रह गए वो लोग। सुबह साढ़े रेड की भाई। रेड निकरानी तो रेडी होती है। लिखो लिखो, ये 4 चीजें अपने नोट्स में ना रिमेम्बरेंस के लिए लिख। कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन जो मैंने अभी अंडरलाइन किया, ये मैं अभी समझाऊंगा ये है क्या। Capital account shall record फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बस 10 दिन की बात है और नहीं बस 14 दिन की बात है और हम्म। पेपर का था 2 हफ्ते 2 weeks टू। एंजॉयमेंट। नहीं नहीं शादी जयपुर का करूंगी। किसके साथ? उसका? जुलाई में शादी। उसके साथ? इसके साथ ही जाएंगे। इंडियन इको कब स्टार्ट कराओगे आप किसी के भी? इंडियन इको में से कौन सा चैप्टर का रिवाइज करना है? सारे। सारे, ओके। अब मतलब मैक्रो करा दूंगा इंडियन इको और नहीं करने। करेंगे। तीन पढ़ रखे हैं मैंने इंडियन इको के, तो नहीं पहले, 4। पहले के 3। नहीं नहीं हम्म। बता रही हूँ एक नंबर से। इंडियन इको की अरे बाद में कर लियो फिर उसे। देख के बता दो। इंडियन इको की वो कदर पड़ी हुई। अभी अभी पहले प्लीज पढ़ ले बस, और कर लियो। अरे पढ़ी तो रही हो। ये कोई बात नहीं, मैं बाद में लास्ट में बता दूंगा, कम्युनिकेट कर दे कौन से चैप्टर्स हो गए कौन से नहीं हुए, मैं करवा दूंगा फिर। पहले वो कर लिए ई ऑफ इंडिपेंडेंस तो कर ही लिए है। और ह्यूमन डेवलपमेंट कर लिए, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट कर लिए। रूरल वाला चैप्टर करा है, रूरल कौन सा है? रूरल डेवलपमेंट। हाँ। ये दोनों के ये तीनों करे और वो कल रात को कंपैरिजन किए। 8 चैप्टर है, 4 हो गए, 4 कर लूंगी। एलपीजी करूंगी, एलपीजी मार्क्स का आता है ना? 6 मार्क मिले आप। पहले 3 चैप्टर 12 मार्क के, लास्ट वाला चैप्टर 8 मार्क का, और बीच के यूनिट्स 20 मार्क के। आता है ना, आखिरी वाला कर लिया 18। पहले 3 और आखिरी कर ले 4, वो 20 मार्क्स से कवर आएंगे। तो तभी तो पूरे करके दूंगी। नोट भेजना, लर्न कर लूंगा उनसे। एलपीजी भेज दूंगा। सबके सारे चैप्टर। मैं तो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में लिखेंगे, यही क्वेश्चन हाँ। आएगा तुम्हारा। 70। क्या करें आपने?
चार तो चीजें लिख लो। बिल, बोरिंग, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड आएगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, फिर रिकवरी ऑफ लोन्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स। हाँ लिखते एक लास्ट वाला पॉइंट है, चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये लिख ले, मैं समझाऊंगा इसको क्यों होता है। चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? क्या हो गया? नोट्स ले लियो, बहुत important। तो लर्निंग आराम से हो जाएगी इसकी। आगे चलो। और हैं। बस 60 पेज कहाँ है यार, रुक जा। अरे ऊपर लिखा हुआ है 58 पेजेस। कैन यू टेल मी 58 पेज में? कहो। पता नहीं, खांसी आ रही है। हाँ, से बैलेंस हो पेमेंट। यार मैंने इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं एक्चुअली में। 18। एक्चुअली मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं। अभी 18 कहाँ से, अभी ये भी पढ़ना ऊपर है। कर लो ना। सॉरी। अभी एक्चुअली मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, मतलब इस पे क्वेश्चंस आंसर सब इंक्लूडेड है। इसी पे है या यहीं पे था बैलेंस में। नहीं? इसी पे क्वेश्चंस पे थे, इसी पे थे। मैंने क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं जो बोर्ड्स के अंदर टिपिकल से टिपिकल कैसे आ सकता है, ठीक है। तो मैं यार हमेशा बिलीव करता भी चेंज करवा लूंगी। हूँ। भाई आगे पीछे क्या हो, एक एक खुला लिखवा लियो। ठीक है। बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, अब बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट सिंपल है। क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट माइनस द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है। क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस करो। अब या तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस दिखाएगा, या अगर तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट दिखाएगा। कैपिटल अकाउंट अगर सरप्लस, कैपिटल अकाउंट सरप्लस दिखाएगा तो हम क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज में पैसे डालेंगे। वी आर नहीं, ऐसे मत बोल। क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट का सरप्लस है, मतलब डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है। क्या? कैपिटल अकाउंट अगर, क्रेडिट बढ़िया डेबिट छोटी है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में, डेबिट बढ़िया है क्रेडिट छोटी है। बहुत बढ़िया, तूने वैसे ही पढ़ लिया। तो वही तो बोल रहे हो, क्रेडिट साइड बढ़िया है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड वाले क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज मोर देन डेबिट डेबिट में साइड ऑफ द कैपिटल खुलेगा अकाउंट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो पैसे डालेंगे। और कैपिटल अकाउंट में कम होएगा क्रेडिट साइड, तो वो पैसे निकालेंगे। इट नेट इंडिकेट्स द इनफ्लो। नेट इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज और इनफ्लो। वो आउटफ्लो वही वही हो गई, क्रेडिट ये इक्वल टू फेवरेबल होता इनफ्लो। है, वो नॉट फेवरेबल होता है। अनफेवरेबल होता है। बीओपी का था। अब बीओटी। बीओपी हो गया, यहाँ तक ठीक है। हाँ हाँ। अब आ जाओ बीओटी। बीओटी। इसके बाद मैं तेरे को एक क्वेश्चन बना के दूंगा जिसके अंदर तेरे को बीओपी का कैपिटल अकाउंट, बीओपी का करंट अकाउंट, बीओपी का ट्रेड सारा एक कंबाइंड समझ आएगा। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? आशिफ ने वो दिखाई हो जो अपने शेड्यूल बनाया था आपने। हाँ, क्या? अरे जो सबसे पहले बताया था। जी। हाँ, सबसे पहला शेड्यूल, पेज नंबर 1 इनफ्लो, दिख रहा है? आशिफ सिर्फ इतना बीओटी होता है बस। इतना। हाँ, सिर्फ ये दोनों बीओटी है बस। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सारे बच्चों को, सर बीओटी है क्या? इम्पोर्टर। बीओटी का मतलब होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, खत्म। ये तुम्हारा बीओटी है, खत्म। सर इसका मतलब बीओटी आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, करंट अकाउंट का पार्ट है? बीओटी आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, करंट अकाउंट का पार्ट है? क्या? बीओटी आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, करंट अकाउंट? करंट। क्योंकि वो सिर्फ एक ही लाइन है, तो लिखना शुरू करते हैं। बीओटी है क्या? इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट भी नहीं आता, सिर्फ इम्पोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बस इम्पोर्ट खत्म। एक्सपोर्ट दोनों आता है ना। हाँ, ऑफ गुड्स। नॉट सर्विसेज। नो नो, सर्विस तो हाथ भी नहीं लगाना। विजिबल आइटम्स ओनली। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड। आशी, बैलेंस ऑफ ट्रेड का दूसरा नाम क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड का दूसरा नाम क्या होता है आशी? नेट नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स। ठीक है, देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू इम्पोर्ट ऑफ गुड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। और लिख ले बेटा, इट्स अ विजिबल आइटम्स ओनली। एसएस की हो गई? पेपर दे ले पहले वो भी अपना आज का। अच्छा हाँ, उसका पेपर भी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब विजिबल आइटम्स। सर्विसेज नो, डू नॉट इंक्लूड सर्विसेज, डू नॉट इंक्लूड सर्विसेज। ओहो, सर्विसेज मत लेना। बैलेंस ऑफ ट्रेड में पता है क्या लेते हैं हम? सिर्फ विजिबल आइटम्स, जो देख सकती है तू। जो चीज देख ही नहीं सकते उसको तुम ले कैसे सकते हो? ठीक है ना। मेरा भी। ठीक है। चल, मैं जाऊँ।
अब सुन, तो मैं बैलेंस, भी सर सुन मैं आके अगर तो डाल नहीं सकती। सुन, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। कैन आई से इट? हाँ। बिल्कुल ठीक है। थर्डली, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट इन कंपैरिजन टू करंट अकाउंट, और इट इज अ नैरोअर कंसेप्ट, इज अ नैरोअर, इज अ नैरोअर कंसेप्ट लिखना है क्या बिल्कुल। इन कंपैरिजन टू, नहीं सब लिखा होगा, इन कंपैरिजन टू करंट अकाउंट। ठीक है, आ जाओ एक बार रीड कराए आपको सारा वहां से। ऊपर रह गया बीओटी। हम्म। Balance of trade is defined as a difference between the export of एक्सपोर्ट, goods. बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट में। It is a part of the current account of the BOP. हाँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड दो तरीके का हो सकता है, या तो वो ट्रेड सरप्लस होगा या तो ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड सरप्लस का मतलब वो क्या होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इंपोर्ट ज्यादा होंगे। एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और ट्रेड सरप्लस का मतलब हमारा बीओटी फेवरेबल पे है, और ट्रेड डेफिसिट का मतलब हमारा बीओटी अनफेवरेबल पे है। देख लर्निंग कितनी आसान हो जाएगी। ये तो इसकी तरह ही हो गया ना, वो जो इसने जो पहले किया, फॉरेन एक्सचेंज वाला। और अगर बीओटी हमारा बैलेंस्ड हो गया, इसका तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर है। हाँ। मगर आशीष सिर्फ इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किसका ले रहे हैं, गुड्स का। ठीक है। हाँ, ये भी खत्म, ये भी था, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, हाँ। अब आता है डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देखो बैलेंस पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिख दो कि अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट 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 एंड इंपोर्ट ऑफ ऑफ गुड्स। विजिबल आइटम। ठीक है, विजिबल आइटम्स। और पीओपी में आ गया आपका। It is an accounting statement which shows all the systematic record of all the economic transactions taking place between the residents of the country and the rest of the world. हाँ। देखो, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो गुड्स की जो सेल परचेज है वो एक रेवेन्यू नेचर की आइटम है जो हर साल होती रहती है। मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम आती है, कैपिटल नेचर की भी आती कैपिटल। है। यस, इट इंक्लूड्स द ट्रांजेक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर, जैसे एग्जांपल बिल, हम्म। बोरिंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल नेचर। मगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ ट्रांजेक्शंस कौन सी आती है, रेवेन्यू नेचर की। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद कौन सा बेसिकली विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करता ये है, यस, इट इंक्लूड्स ओनली द विजिबल आइटम्स। इसके अंदर विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट तो भी। इसमें लिख सकते हैं ना, इट इंक्लूड ऑल काइंड यस, ऑफ लेके आइटम्स। आइयो ना, उसके अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, यूनिलेटरल हाँ पेमेंट, ठीक है, कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट्स। रिसिप्ट। ठीक है ना। कौन सा कंसेप्ट नैरोअर है, कौन सा कंसेप्ट बॉरोअर है? बीओटी से नैरो है, बीएफी से ब्रॉड है। बिकॉज इट इंक्लूड्स बीओटी। डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे अब एग्जाम में। हम्म। अब डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द करंट अकाउंट, ये भी आ सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अरे इंपोर्ट ऑफ ये गुड्स। तो भाई इसके अंदर, इसके करंट अकाउंट में क्या कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन आएंगी। नहीं। इट इंक्लूड्स द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, कैपिटल नेचर की नहीं आती। इट इंक्लूड्स ओनली द विजिबल आइटम्स, इट इंक्लूड्स द विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, मतलब सर्विसेज भी लेता है ये। ठीक है। ठीक है, कौन सा ब्रॉडर है, कौन सा नैरोअर है? नैरो और नैरोअर ब्रॉड। कंसेप्ट, ब्रॉडर कंसेप्ट, या वाइडर कंसेप्ट, ठीक बिकॉज है। इट इंक्लूड्स बी लिखा था। कोई दिक्कत? नहीं नहीं। हाँ, ये आता है एक असर्शन रीजनिंग या ट्रू फॉल्स पे क्वेश्चन, या पब्लिक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। देख, जो मैं जहां से बोल रहा हूँ ना वो वहीं से निकलेगा। Any surplus of the current account is absorbed by the capital account. What does it mean? Any surplus of the current account is absorbed by the capital account. ना करंट अकाउंट हमारे। अगर करंट अकाउंट में कहीं ना कहीं कुछ सरप्लस होगा, वो कहां जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, कैप्स। कैपिटल अकाउंट। बताओ कैसे होता है, 5 मिनट ये लिख लेंगे सर। ये ना असोसिएशन रीजनिंग में आया था, ये ना सना की ना टीचर ने स्कूल में दिया था, लिया था। एनी सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट इज अब्सॉर्ब बाय द करंट अकाउंट। बट जो तुमने कह दिया ये, वो गधो, पहले तो करंट अकाउंट बनेगा उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा। सरप्लस लिख, हेडिंग लिख, एनी सरप्लस इन करंट अकाउंट
अबे यार ये इसको माँ इसको इसको मैं वन नोट दोबारा डलवाऊंगा ऐसे मैंने वेट सारे वेट सॉफ्टवेयर करना। मेरे सारे सॉफ्टवेयर मेरे वेट ओरिजिनल करना। क्यों वेस्ट हो गया। नहीं नहीं रुक जा जो करंट अकाउंट है द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बीओपी जूम कर दो यार, अंधी हूँ मैं। अच्छी का वो जो वो था ना उसको भी वहां पे दिखाई नहीं दे रहा पढ़ा दो मेरे को एक घंटा। ठीक है मैंने सोना लिया। ठीक है करंट अकाउंट में क्या होता है इट अफेक्ट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज दो एंड बार हो इनकम गए ना, 1-10 तक छोड़ोगे। ठीक है दस जल्दी दस हो कर गए। कौन सी ट्रांजेक्शन और इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करती है करंट करंट अकाउंट अकाउंट। कौन से एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इम्पैक्ट करती है कैपिटल अकाउंट 1 बजे तक छोड़ देना। ठीक है पढ़ तो ले मेरी माँ कौन सा फ्लो कंसेप्ट है कौन सा स्टॉक कंसेप्ट है जो आपका करंट अकाउंट है इट इज अ फ्लो कंसेप्ट और जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो क्या है आपका स्टॉक कंसेप्ट हम्म। ठीक है ऐसे कंपोनेंट्स को कर ही लेगी उसमें कुछ ऐसा नहीं है ये हमारा हो चुका है राशि ये सारा हो गया था कल ही ये सारा पार्ट कंप्लीटेड है अब आ जाए इस पार्ट पे एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आ गया जूम करके रखो। clear is it fine हम्म। state whether the following transaction will have a favorable or adverse impact on the BOP मतलब इससे हमारा बीओपी सरप्लस की तरफ जाएगा या डेफिशिएंट। या तो डेफिसिट पे जाएगा सरप्लस में कब जा सकता है आशीष जब हमारी क्रेडिट साइड में कोई ट्रांजेक्शन आ रही है और डेफिसिट में तब जाएगा जब हमारी डेबिट साइड में हाँ कोई ट्रांजेक्शन आ बताओ। रही है बिल्कुल अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डज मेक इन इंडिया विल हैव अ फेवरेबल और एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द बीओपी एक्सप्लेन तो मैंने लिखा मेक इन इंडिया कह लो या आत्मनिर्भर भारत कह लो या सेल्फ रिलायंस हाँ इंडिया समझ कह आ गया यार। लो अब एक चीज बता मेक इन इंडिया प्रोग्राम का मतलब है जो कंट्रीज हैं सॉरी जो मोदी जी हैं वो दूसरी कंट्रीज को बोलते हैं कि आओ फॉरेन से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे हम बल्कि गुड्स को इंडिया में बनाएंगे इससे फायदा क्या होगा एक तो इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी इंपोर्ट कम हो जाएंगे और इंपोर्ट कम हो जाएंगे इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जाएगा डेफिसिट में जाएगा अगर हमारे इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं हम तो इंपोर्ट डेबिट कम हो रहा है। तो उसका मतलब डेबिट का मतलब आउटफ्लो कम हो रहा क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो सब सरप्लस में जाएंगे। है यस तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है मेक इन इंडिया प्रोग्राम विल लीड टू इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया पहली बात तो फॉरेन की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया विल राइज क्योंकि जो पहले हम सामान इंपोर्ट करते थे अब हम एक्सपोर्ट करेंगे हम्म। import will fall this will have a positive impact on the BOP
बेटा इसी को एक्सपैंड करके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता हूँ। सही है। आगे चलो, ये कराए थे मेरे सर ने ऐसा हाँ, क्वेश्चन। पेपर देने जाएगा आज? Will you give the test today? 3 to 5? अबे ट्यूसडे 3 से 5 टेस्ट देगा। चल ठीक है, ओके, करती हूँ। हाँ हाँ, मैं फिर वहीं से आ जाऊंगी तेरे लिए। ओके। हाँ हाँ, सुन मेरी बात, ट्यूशन की बात करती हूँ। ट्यूशन की बात करती हूँ। बना दो, भेज दो। हाँ जी, हाँ जी। इंपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम साउथ। इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, जब तू गोल्ड इंपोर्ट करेगी इम्पोर्ट कर रहे हैं तो तो हमारा हमारा बैलेंस पेमेंट का डिपार्टमेंट। आउटफ्लो जाएगा। हम्म। इसका मतलब बीओपी सरप्लस में जाने की तरफ जाएगा, डेफिसिट में जाएगा। डेफिनेट। बस। इंपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम सऊदी अरेबिया विल लीड टू आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज ड्यू क्योंकि टू विच हमारे पैसे जा रहे हैं। इट विल हैव द बीओपी में एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स का मतलब है हमारा डेफिशिट। डेफिसिट में जा रहा है। Import of pulses, it will lead to outflow of foreign exchange due to which BOP will be an adverse effect. ठीक है, ये भी सेम, ये भी सेम। ठीक, एक्सपोर्ट आ गया ना, अब हमारा वो होएगा बीओपी सरप्लस में फेवरेबल। जाए। Export of spices and leather trucks to the foreign nations will lead to inflow of foreign exchange due to which BOP will have the favorable हाँ impact. हाँ। भाई ऐसे क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। Foreign direct investment in India, it will lead to the inflow of the foreign exchange and it will have the favorable impact on the BOP. हाँ जी। Remittances from the relatives living in abroad, Dubai, दुबई वाले लोगों ने आउटफ्लो। क्यों भाई रेमिटेंस हमारे को तो पैसे आ रहे हैं ना, हमारे तो inflow? फेवरेबल ही है। Remittances from relatives living in Dubai will lead to the inflow of foreign exchange and it will have the favorable impact on BOP. बीओपी, हाँ। ये भी क्वेश्चन खत्म। हाँ, फ्री मार्क का। याद है मेरे को। मतलब पता है हम्म। क्या? देखो सर, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस जो कि हमारे इंटर विच समझाता टेक्स प्लेस ड्यू टू सम आज समझाऊंगा। हाँ। सुनो, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं। ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन के जो डेफिसिट होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए करते मैं हैं। बता रहा हूँ ना, ध्यान से। तो बीओपी में बहुत सारी ट्रांजेक्शन करती है आशी। हम्म। चल ठीक है। आशी यहाँ पे तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रही है। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रही है। हम्म। यूनिलेटरल रिसिप्ट्स का पेमेंट्स, यूनिलेटरल पेमेंट्स कर रही है बेटा। हाँ जी। यहाँ पे तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रही है। हाँ जी। यहाँ पे तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रही है। यहाँ पे यूनिलेटरल रिसीप्ट आ रही हैं। अरे ये तो ठीक है यार, अबे आगे ये बढ़ो। यार रीजन में पढ़ाने दे, क्योंकि इसी का ना, इसी से समझ आएगा। ये तो अब न्यू सेक्शन 1 में कर रहे हो, सेक्शन 2 में नहीं कर रहे। कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट्स इन अब्रॉड हो रही है। और इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड इंडिया में आ रही है। हम्म। उसी तरीके से यहाँ पे हम कुछ लेंडिंग टू अब्रॉड कर रहे हैं अरे और या बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड कर रहे हैं। लोन रह गया ठीक है, आपका। कोई बात नहीं। अब बड़े ध्यान से नहीं। 5,000, 3,000, 10,000। 2,000, 8,000, 10,000, 6,000, चार। 2,000, 1,000, 2,000, 3,000। ठीक है। हम्म। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स लिखी है ना आशी, ये सारी की सारी प्रॉफिट मोटिव से हैं। एक इंसान इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज यूनिट प्रॉफिट्स रिसिप्ट। कमाने के लिए ठीक है, करते हैं, ये हमारी वो होती है ऑटोनॉमस। ठीक है। कैन यू टेल मी, अब हमारा सरप्लस आ रहा है डेफिसिट आ रहा है, इसमें बता। ये आपका हो गया छः क्रेडिट साइड, पाँच दस ये 14 है, क्रेडिट साइड पे 14,000 है। क्रेडिट साइड का टोटल है 6 तो 8, 8 अरे भरोसा रख के कर लो, और 9, 9, 14,000। 9 तो 11 तो 14। क्रेडिट साइड इज 14,000। ये डेबिट साइड पे आके 5 5 10 28। 28। तो 14,000 का डेफिशिएट है। 14,000 रुपए का मेरे पास डेफिसिट है। अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए मेरे पास दो फॉरेन तरीके हैं। एक्सचेंज रिजर्व। या तो मैं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विड्रॉ कर लूं,
या तो मैं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विड्रॉ कर लूँ या तो लोन ले लूँ। सही बात है ना। या तो मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विड्रॉ कर लूँ या 14,000 रुपए, लोन ले लो। या तो बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड कर लो। ये ट्रांजैक्शंस क्या मैंने प्रॉफिट मोटिव से की थी, नहीं, ये या इस डेफिसिट मजबूरी करना है। या इस ये मजबूरी से की थी टू कवर अप द सरप्लस? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। यस, तो होता है एकोमोडेटिंग का मतलब क्या होता है? हाँ। हेल्प करना, जो तुम लोग हाँ, नहीं कर रहे मेरी, ठीक है। लौड़ा से काम करो। ठीक है, अरे एकोमोडेटिंग। तो मेरे को ऑटोनॉमस ठीक है, अकाउंटिंग ये ट्रांजेक्शन से क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर का इसमें। ये होता है एकोमोडेटिंग। उल्टा। इस बार नहीं आएगा, पता है पिछली बार आ, पिछली बार आ गया ना एओएल के टेस्ट में, कितनी बार हर पेपर में क्वेश्चन होते क्योंकि हैं, तो ये पिछली होता है तो बीओपी बीओटी वाला होता है। क्योंकि ये मिशन है सैंपल पेपर में आता है, इस बार नहीं होगा, ठीक है। तो इस बार से accommodating transactions are those transactions which are done with a profit motive or it is done with an objective to cover up the surplus or deficit in the BOP. पीडीएफ खोलो आपको। हम्म, वही शेयर हो रही थी, इस ये वाली शेयर नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं, अंदर चैनल पढ़ना ही है हमें। आ जाओ। ऑटोनोमस आइटम्स क्या? ऑटोनोमस आइटम्स इशेयर हो रही है। हाँ हाँ। यहाँ ऑटोनॉमस से पूछा आइटम्स आर जाता है। दैट दोज आइटम्स। Autonomous items are those international economic transactions which takes place due to some economic motive such as a profit maximization, मैक्सिमाइजेशन। like import and export of goods, फिर इसकी import and इजी export of लैंग्वेज लिखी हुई services. है मैंने। क्या? इसकी इजी लिखी हुई है मैंने। इससे शांत होने का। और लिखी हुई है मैंने। फॉरेन कंपनी मेकिंग द इन्वेस्टमेंट या बोरिंग ऑफ लोन्स, लेंडिंग ऑफ लोन्स। हाँ बोल। रजिस्टर। ठीक है, ठीक है। दे दो एक बार। अबे मैं यार हम देख लियो भाई। Accommodating items are those transactions which are undertaken to cover up the surplus or deficit in the BOP which is arising due to which transactions? Autonomous transactions. इसके अंदर दो transactions आती हैं। पहला, withdrawal oblique addition in foreign exchange reserves, या borrowings from World Bank and IMF। ऑप्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन है जो पहले की जाती है, ऑटोनोमस या accommodating? ऑटोनॉमस। These items are known as above the line items. ये बिलो द लाइन। These transactions are known as below the line items. कौन सी ट्रांजेक्शन है जो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों की होंगी? कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे कैपिटल नेचर की होगी? कैपिटल रेवेन्यू के ऑटोनॉमस देगी वो सिर्फ revenue। Autonomous transactions takes place both in the capital and the current account. It takes place only in the capital account. इसका मतलब ये रेवेन्यू नेचर की है और ये कैपिटल प्लस नेचर। कैपिटल नेचर की भी है। वो सिर्फ कैपिटल नेचर की है, क्योंकि वो सिर्फ बोरो इन्वेस्ट या लेंड ही करता है ना, डेफिसिट के लिए। ठीक है। कौन सी ट्रांजेक्शन्स है जो हम एंटर करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी? व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी? चाहे हमारा मतलब बीओपी को नहीं देखते, बीओपी को वो उसमें चाहे फर्क फायदे में जाए नहीं नुकसान में जाए, मान पड़ता, उससे लेके फर्क नहीं लेना पड़ता, देना। वी डोंट टेक इट इन अकाउंट। Autonomous transactions are independent of the state of BOP, मगर accumulating transactions are undertaken to maintain balance in the BOP। हाँ जी। ठीक है, ये तो मैंने समझाया था बच्चों को, ये कर लिया था, इसको भी करने दो। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी। भाई डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वल या नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। Disequilibrium in the BOP means a situation when the BOP is either why phone ना को। हम्म। So disequilibrium in the BOP means with either the इधर BOP will be in the surplus or डेफिसिट। deficit। सरप्लस में BOP है, there is no issue। बट अगर BOP डेफिसिट में चला गया, it creates a major issue। हम्म। ठीक है। हाँ। और BOP में अगर डेफिसिट आ गया, you will have to enter into the accommodating transactions to cover up the surplus or deficit। Disequilibrium in the BOP refers to either the deficit or the surplus। Surplus in the BOP doesn't लोगों को ज्यादा मिलेगा, होगा कोई प्रॉब्लम? surplus जब in the BOP मिलेगा तो वो रोएंगे। सरप्लस का मतलब है जब इनफ्लो। इनफ्लो ज्यादा है आपका आउटफ्लो से, क्रेडिट ज्यादा डेबिट, मतलब डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से। मगर कौन सी ट्रांजेक्शन से? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस। ठीक है। मगर डेफिसिट इन द बीओपी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द ई डिफिकल्टी इन द वाला। कंट्री। ठीक है। डेफिसिट इन द बीओपी मींस द टोटल आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन द टोटल इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। टू करेक्ट द डेफिसिट इन द बीओपी वी विल हैव टू एंटर इनटू द accommodating transactions। ये हो गया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, सांस चढ़ेगा। एग्जाम में जैसे एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट शुड टेक टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ द डेफिसिट इन द बीओपी। यार अगर मुझे बीओपी का डेफिसिट कम करना है तो सिंपल सी बात है, मुझे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा और इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। पहला, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स।
क्योंकि एक्सपोर्ट कौन सी साइड पे आते हैं, क्रेडिट साइड पे। और अगर मैं एक्सपोर्ट को बढ़ाऊंगा तो इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होगी। टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट शुड ऑफर इंसेंटिव टू द एक्सपोर्ट हाउसेस। जैसे एग्जांपल, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी, आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, हमें इंपोर्ट्स को एनकरेज करना है, डिस्करेज करना है, Yes. इंक्रीज। मुझे बेसिकली हमें क्रेडिट साइड बढ़ानी है, डेबिट साइड कम करनी है। तो क्रेडिट साइड की चीज हम प्रमोट करेंगे, डेबिट साइड की चीज हम वो नहीं करेंगे, सही डिस्करेज अकल करेंगे। लगानी थी। पहला, इंक्रीज द रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो जिससे इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाए, आप खरीदो ना। इम्पोज द नॉन टैरिफ बैरियर कोटा। व्हाट इज कोटा? यू आर द टीचर, यू टेल मी। दो तरीके के बैरियर होते हैं, दो तरीके के बैरियर होते हैं। एक होते हैं टैरिफ, एक होते हैं नॉन टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। अब जैसे एग्जांपल, नाइकी का एक जूता है 1000 का, इस पे अगर मैं टैक्स लगा दूं 2000 पे, तो जूता कितने का होगा? 3000 का। जैसे 3000 का जूता होगा, हर कॉमन पर्सन इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और हमारे इंपोर्ट कम हो जाए। और नॉन टैरिफ का मतलब होता है क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाना। कोई इंसान 1 लाख से ज्यादा जूते इंपोर्ट कर ही नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड एज नॉन टैरिफ बैरियर, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वालिटेटिव नहीं। क्वांटिटेटिव, आई राइट इट अगेन। नहीं ठीक है, मेरे को समझ आ गया। तो आशी, अगर मुझे टैक्सेस बढ़ाने हैं तो आई विल राइट इट एज अ किसकी टैक्स। रेटिंग है? ये, यार ये तो सिद्धार्थ की है, वो कॉलेज में है वो। क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब है आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, और टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, कि आप टैक्सेस ज्यादा लगाओगे। गवर्नमेंट शुड प्रमोट द पॉलिसी ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो हमें आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। दिस विल ऑल्सो प्रमोट द एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री, से एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाओ। व्हाट इज सेल्फ रिलायंट? आत्मनिर्भर। सेल्फ रिलायंट का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करो, इंपोर्ट को बढ़ाओ या इंपोर्ट को कम करो? कम। कम करो। इंडिया से बाहर मैन्युफैक्चरिंग करो, इंडिया में मैन्युफैक्चर करो। एक्सपोर्ट्स। मैन्युफैक्चर इन इंडिया। एंड द लास्ट, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, तभी हमारा देश सेल्फ रिलायंट बन पाए। तो मोदी का ना ये मकसद है, अगर तूने ये लिख दिया ना 4 पॉइंट, टीचर खुश हो जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लेके आओ, इंपोर्ट को कम कर दो, एक्सपोर्ट को बढ़ा दो, और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करो। इससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। तो जितना तू इकोनॉमिक्स से रिलेट कर पाएगी ना क्वेश्चन को, टीचर खुश हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। कहता कुछ बचा है। तो, तो ये फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है, ये भी मैं नहीं करा रहा। क्यों? अब यार वो अच्छा, वो चैप्टर नहीं है। ये भी मैंने अभी फॉरेन एक्सचेंज के साथ ही बताना है सब कुछ। ये वाले पे आ जा क्वेश्चंस में, जो से क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन। देखिए, डिफाइन द ट्रेड सरप्लस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द करंट अकाउंट सरप्लस। बेटा, ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस। क्या इसमें पूरा का पूरा करंट अकाउंट होता है, ये सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो गुड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस का सिंपल मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट माइनस गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बस। बस। मगर करंट अकाउंट के सरप्लस में सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा, या सर्विसेज भी आएगी, या यूनिटरी रिसिप्ट, यूनिटरी पेमेंट, ये सब आएगा? किसमें? करंट अकाउंट में? हाँ, करंट अकाउंट में आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलैटरल पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स है। बिल्कुल। आज तेरा पूरा चैप्टर समझ आ गया। तू तो कह रही थी मेरे को समझ नहीं आता पहले, अब आ गया। हाँ हाँ। हो जाएगा पेपर में। चलो, अच्छी बात है। सीखा। इसके बाद क्या करना है? फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज उसके फिर? बाद तेरे को मनी एंड बैंकिंग नहीं आता है, गवर्नमेंट बजट नहीं आता? दोनों आते हैं। दोनों आते हैं? पक्का? हाँ, दोनों कर रखे एक एक बार। करे तो हैं, पर अच्छी तरह आते हैं। गवर्नमेंट बजट पे तो मैंने स्कूल का प्रोजेक्ट बनाया ठीक है, था। मनी बैंकिंग में मैं पहले इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँ, आधा तो कंप्लीट होगा। मनी इन बैंकिंग करा देना, फिर गवर्नमेंट बजट पे आ जाना, फिर एनआईए करा देना। नेशनल इनकम करा दूंगा, ठीक है। नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल्स पहले और थियोरिटिकल दोनों डील कर दूंगा। हाँ ठीक। ठीक है, उसको भी तो करवाना है। मैंने ले ली उसके साथ क्लास। मैथ मना मना। मैं बता रही हूँ आपको पहले नहीं, ही। कॉमन चैप्टर होगा तो दे दियो ना।
जो नहीं हुआ है उसको वो कराने पड़ेंगे एक्स्ट्रा जाके। टीडीएस कराओ ना पहले तो उसको। एक्सपोर्ट ऑफ अकाउंट्स गुड्स, की। अकाउंट्स की तो मैं लूंगा ही। कब? आज रात से मैं शुरू कर रहा हूँ। आज रात को। हाँ, ठीक है। सना के साथ शेयर्स भी कराऊंगा तो वो भी ज्वाइन कर लियो। ठीक, देख लूंगी। पर उसमें मैं बहुत बेसिक से कराऊंगा शेयर्स, हम्म। फ्रॉम द स्क्रैच। समझ गई मैं। ठीक है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स से आता है तो इसका मैं कह सकता हूँ अकाउंट्स के लिए भी 10 दिन। तब भाई दस नहीं, दिन 9। वो 9 दिन बचे हैं बस। 12 नहीं, 10 दिन तो बचे हैं। तो करना पड़ेगा 10 दिन में थोड़ा 10 दिन में से 9 भी ले लोगे आप, एक दिन इको की लग बहुत अच्छे करके। से तेरा अकाउंट्स में ना हर चैप्टर को मैं इन डेप्थ कवर करके भेजूंगा तुम लोग। करा दो। ठीक, और स्पीड तुम्हें बनानी पड़ेगी। ठीक बन। है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में आ गया। हाँ। मगर करंट अकाउंट सरप्लस मींस द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट ओवर द डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। ये तो आज पढ़ चुकी है, ये तो मैंने यार वही दोबारा चीज लिख दी। वेले हो ना कुछ। ठीक है। ट्रेड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट सरप्लस, ये भी कह सकता हूँ। ठीक है। यार ये तो आसान था। ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। ये भी वो फॉरेन एक्सचेंज पे है। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन तो आता है। हाँ, इंडियन रुपी प्लंज हाँ, टू ऑल टाइम। ये इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर में क्या है वो फर्क हो गया, इफेक्ट क्या। ये सारे क्वेश्चन डाले हैं बेटा तुम्हें क्या, ये भी वही है। अब बेटा मैंने कराना हाँ है। हाँ। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो हाँ चुका हाँ। है, दिस इज डन, ये सारा हो चुका है। हाँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो मैंने लिखवा दिया था। हाँ, ये क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। Government of India recently imposed a restriction on the autonomous import of the gold. Explain the economic value desired to achieve by the Indian government. यार हमारी गवर्नमेंट ने अभी इंपोर्ट ऑफ गोल्ड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई क्योंकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी डेफिसिट में जा रहा था। जब जैसे ही वो अपने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि कोई इंसान गोल्ड को इंपोर्ट ना करे, तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में जाना शुरू हो जाएगा और डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा। When government imposes the restriction on the import of gold, the outflow of the foreign exchange will be reduced and the BOP deficit will also reduce. As a result, the pressure on the BOP will also reduce. ठीक है। अच्छा, ये करेंसी रिवैल्यूएशन पे है। हाँ। ठीक है। हाँ, अब आ जाओ न्यूमेरिकल पार्ट पे, निकाल रजिस्टर। इसके भी न्यूमेरिकल है। यस। इसके क्या न्यूमेरिकल है? बेटा जो है सो है, आजा लिख। अरे यार। लिख न्यूमेरिकल तो मनी एंड बैंक। बेटा, मैं सब में करा रहा हूँ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल एक मनी एंड बैंकिंग से मतलब गवर्नमेंट बजट से आएगा एक, बजट से आ सकता और एक है, एनएफआईए से आएगा, और एक एडीएफ से एडीएफ से आएगा। आएगा और इससे भी आ सकता है। मैं सब तरीके से कराऊंगा भाई, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे मैंने कराए हैं। आ जा, जो मैं न्यूमेरिकल्स कह रहा हूँ आशी लिखता जा। कहाँ से कर आ जा। आशी, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द ट्रेड बैलेंस। मतलब ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है बीओटी। एक्सपोर्ट बीओटी। तो आशी, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स गुड, माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स। आशी, इस पर डेटा बहुत सारा दिया हुआ है, तो क्या सारा डेटा मेरे काम का नो। होगा या सिर्फ रीजनेबल चीजें होंगी मेरे? रीजनेबल। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दो मतलब हजार फिजिकल माइनस आइटम्स 3500। और माइनस 30। तो हमारा बीओटी फेवरेबल में जा रहा है, डेफिसिट में जा रहा है? डेफिसिट नहीं तो पे, -1500 है तो। माइनस में तो डेफिसिट में है, हम्म। प्लस है तो सरप्लस है। तो और फॉर्मूला डेप्रिशिएट। हमेशा आशी एक ही यूज करी। आशी, व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्लस। माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो बीओटी का हमारा डेफिसिट आ रहा है कितना राशि? 1500। 1500। और राशि इनविजिबल आइटम्स दिया हुआ है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हम्म। आगे चले। हम्म। आगे नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। हमें ट्रेड डेफिसिट दिया हुआ है आशीष, का मतलब +500 दिया हुआ, -500 दिया हुआ। माइनस। -500 इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा आशीष। हम्म। सही है ना बेटा? -500 इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्स होगा। की वैल्यू 300 है। -500 इंपोर्ट हो गया, ये एक्स -800, ये वहां चला जाएगा तो इट विल बी 300। 300 हमारा एक्सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट। बड़ा वेले क्वेश्चन थे ना, ये ना ह्यूमैनिटीज वालों को भी कराने पड़ते हैं। क्यों? ह्यूमैनिटीज वाले because अच्छा, कभी कम इको होती है उनका। मैथ्स नहीं होता मेरे। कैलकुलेट द नहीं, वैल्यू। मेरे को पता है जिन लोगों के पास मैथ्स की जगह इको की जगह मैथ्स है। क्या? कैलकुलेट द इम्पोर्ट वाले। आशी, हमारा ट्रेड सरप्लस चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। पॉजिटिव। तो +400
इज इक्वल इक्वल्स टू टू एक्सपोर्ट 1500 माइनस एक्स, तो x इक्वल्स टू 1100। नेक्स्ट। इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट इज इन 300 प्लस या माइनस। तेरे ना उसके न्यूमेरिकल समझ आ गए सारे के सारे किसके? ईडीएस की। हाँ, 2300। तेरे लर्न कब तक हो जाएगा चैप्टर? ये तो वही है, हो गया ये। ब्लू वाले का मतलब है कि मतलब मैंने वो करवा दिए ब्लू वाले इस पर। अच्छा, मतलब तो तेरे को ब्लू वाले है ना, ब्लू वाले मतलब है एक बच्चे को एक्स्ट्रा ही उससे रिलेटेड करा दिए थे। आशिक ट्रेड बैलेंस दिया हुआ है, वी आर नॉट गिवन वेदर इट्स पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा लाइफ में क्या मेंटेन करना है। पॉजिटिव। अच्छी बात है। 5100 एंड सिंपल। कितना हुआ? 34। अब देखे वो बेचारे कैसे करते हैं आर्ट्स वाले, बेचारे माइनस माइनस काटते हैं, ये क्यों? मैथ्स कमजोर होती है भाई बहुत। चिट्स। एक मिनट, मेरे को भी देखने दो क्वेश्चन। ट्रेड नाइस। डेफिसिट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कितना आ जाएगा? 1800। हम्म। ये शुरुआत में ठीक थी, कोई फिर अब खराब हो गया। कूटने भी आ जाऊंगा। मेरे को पता है। पढ़ा दो यार, मेरे को सोने में है। अच्छा अच्छा सॉरी, जाएगा। ट्रेड सरप्लस कितना है? 1800। आशी 1800 प्लस हो गया बेटा। हम्म। आशी फॉर्मूला आ गया एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट्स आर 4 टाइम्स ऑफ इम्पोर्ट्स, तो 4x माइनस एक्स। एक्सपोर्ट्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट 4 4 टाइम्स ऑफ इम्पोर्ट माइनस माइनस इम्पोर्ट। इम्पोर्ट। 1800 इज इक्वल टू 3 इम्पोर्ट। सो इम्पोर्ट आशी कितना हो गया? 600। 600। एंड व्हाट विल बी द एक्सपोर्ट? 6 2 4 2400। हम्म। तो एक से लेकर आए थे इसमें मैंने कहा सोचा से। नहीं। साले में क्रैश है उसने। अरे, आ जा। मैथ के पेपर से स्पेशली कॉल आया था। मैथ के पेपर से पहले स्पेशली कॉल आया था, ऑल द बेस्ट बेटा मैथ्स के पेपर के लिए। मैं तो रात को तुम्हारे घर के बाहर निकला तभी मैंने सबको किया है। हम्म। तो भाई चीज़ है, 500 वाले की हो गया पूरा। 500 600 वाले। क्या क्या क्या? 500 600 वाले की होंगे सर ने। 500 600 बच्चों का भी मैथ्स होगी। नहीं नहीं, हाँ। हमें आया था पटना का पेपर। एक्सपोर्ट्स 2000 है। हो गया। ट्रेड डेफिसिट इन द पॉजिटिव नेगेटिव। -2000 ले लो अच्छी। हो गया मेरा। इसमें लिखा है इम्पोर्ट आर ट्वाइस द एक्सपोर्ट। एक हो गया मेरा सर। एक्सपोर्ट 2000 हो गया इंपोर्ट आपका 4 हो गया। और इम्पोर्ट आपका 4000। नेक्स्ट। ट्रेड डेफिसिट कितना है? 4000। -4000 इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स है 4 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट। इम्पोर्ट और 4 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट। हम्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका इम्पोर्ट है वो 4 टाइम्स का एक्सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? -4000 इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस -3 3। एक्सपोर्ट हो जाएगा। 4000/3। 1333 रुपये। तो एक्सपोर्ट कितने हो जाएंगे? 4000/3, तो इसका आंसर भी 1333 रुपये। और इम्पोर्ट कितना हो जाएगा? 16,000/3। मतलब इम्पोर्ट है 4 टाइम्स एक्सपोर्ट। हम्म। कितना हो जाएगा? अरे, 4 3 12।
1 4 3 12 13 4 3 12 13 4 1 4 plus 1 2 5 3 3 2 53533। पर अब तेरा वो चैप्टर देख ले, जो हमने क्वेश्चन बेटा लीव किया ना वो हमें कब करने पड़ेंगे, जब आप फॉरेन एक्सचेंज को कर लेंगे। ठीक है हो गया मैं आ गया तुझे। बस करे नहीं, एक आशी ऐसा न्यूमेरिकल लिख जो मैंने अभी तक किसी बच्चे को नहीं कराया। सब बाद और में अबे कल करा 5 मिनट का काम है। आ रही है यार बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था सुन, एक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं तो वो रह जाएगा। लिख आशी एक लिखो क्वेश्चन। आपने देख बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दो। क्वेश्चन तो लिख दो क्वेश्चन नहीं लिख दो हमारे एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं 5000, ठीक है। नहीं लिख लो पहले क्वेश्चन फ्रेम कर लो बेटा, ये ना ये चीजें मैं अकाउंट्स में से निकाल के डाल, जिसमें आ गया ना सारे बच्चे गलत करके आएंगे। सर जिनके पास अकाउंट्स नहीं होगी और इको होगी उनका क्या हाल होगा पिछली बार भी यही हुआ, जिनके पास मैथ्स नहीं थी ना, साले ने स्लोप वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। वो टीचर विवेक सर को नहीं पता होगा कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनकी जो स्लोपिंग शिफ्ट स्लोप्स इक्वल होती हैं, चाहे वो ऊपर नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी टीचर को नहीं पता हो सकता वो, जिससे आज मैथ्स नहीं है। ग्रेस मार्क मिल गए नहीं, घंटा क्यों मिलेंगे, मेरे एमसीक्यू होता। अरे कोई ग्रेस मार्किंग नहीं होती, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें पता चल रहा है ग्रेस मार्क मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। लिखो, लिखो। मतलब बड़ा टाइम हो गया पेपर को भी यहाँ पे। और अब दूंगा भाई मैं। लिख दो सर अब तो हमारे बस जल्दी अक्टूबर में तो पक्का देना है। बहुत हो गया, मेरे को डेडिकेशन आ गई है। लिख भाई। आशी, लिख तो लो पहले आप हो गया खत्म। ये क्वेश्चन है। ये था आपका सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन यस, दिस इज द क्वेश्चन। जाओ आशी, ट्रेड सरप्लस कितना है? ट्रेड ये सरप्लस है ये फोन ये बहुत है ना, चुप रहा है। ट्रेड सरप्लस, एक्सपोर्ट्स आर 3 टाइम्स मोर देन इंपोर्ट ये तो थ्री थ्री टाइम्स, एक्स मोर देन ये मोर वर्ड है ना, ये पूरी क्वेश्चन को बदल जाएगा। कैसे बताता हूँ कैसे। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ध्यान से सुनिए कैसे बदलेगा। ट्रेड सरप्लस दिया 5000, हम्म कहता है एक्सपोर्ट्स आर 3 टाइम मोर 3 टाइम्स मोर देन इंपोर्ट, मतलब थ्री प्लस टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स इंपोर्ट करो पहले। मोर का मतलब होता है प्लस, क्या ऐड करो, इंपोर्ट। ओ बहन से देख है यस, अगर ये मोर वर्ड ना होता ना, तो 3 इंटू इंपोर्ट ही लिखता सर। रुको एक्सपोर्ट्स आर 3 टाइम्स मोर देन इंपोर्ट्स तो 3 इंपोर्ट 3 आई प्लस आई यस, ठीक है ये जो, और अगर ये भाई हमारा एक्सपोर्ट है सिर्फ अगर मोर वर्ड ना होता आशी, तो क्या लिखता है, 3 टाइम्स ऑफ इंपोर्ट। हम्म और किसी अगर टीचर ने ये हरकत करी, किसी टीचर ने हरकत करी तो क्या होगा इसका। खत्म हाँ, बच्चा गया। यही है ना, ये अकाउंट्स में आता है, रेशियो में क्वेश्चन में। शुक्र करो क्वेश्चन तो करो मैं क्या बोला, अगर 3 टाइम्स का इंपोर्ट लिखूंगा तो सीधा लिखना था 3 टाइम्स मोर देन इंपोर्ट लिखूंगा, तो आशी जितना इंपोर्ट है उसमें ऐड कर दें। 1667 है इंपोर्ट तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स द इंपोर्ट। माइनस इंपोर्ट तो 3 आई हो गया क्योंकि हमने एक्सपोर्ट की जगह क्या लिखना है, अरे ये लिखना है। अब आई माइनस आई तो ये हो गया 5000 अपॉन 3 हो गया 1667 कितना, 667 ऐसे करो। और एक्सपोर्ट हो गया आपका 3 इंटू 1667 करना एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा,
एक्सपोर्ट आर 4 टाइम्स का इम्पोर्ट होगा ना? ना। क्यों? हाँ। एक्सपोर्ट आर 4 टाइम्स का इम्पोर्ट। 166। डिप्रेशन में मैं हूँ या तुम लोग? 7 into 4। हाँ। 668। 6 68। 6 ट्रिपल 6। 68। हो गया सर। अब छोड़ दो मेरे को। इज इट फाइन फॉर